हेलो दोस्तों, फ्री कुकिंग में पैनकेक की क्लास की एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं हेल्दी ओट्स पैनकेक और उसके साथ कैरमलाइज बनाना सॉस बनाना बताऊंगी। ओट्स से बने पैनकेक हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। आपको इसके अंदर नट्स का फ्लेवर देखने को मिलेगा। पैनकेक के अंदर हमने ओट्स का भी क्रंच दिया, जिससे खाने में और भी ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं। क्रंची और टेस्टी ओट्स पैनकेक घर पर कैसे बनाए जाते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओट्स पैनकेक बनाने से पहले मैं कैरमलाइज बनाना सॉस बनाकर तैयार करूंगी, जिसको हम पैनकेक के साथ सर्व करने वाले हैं। कैरमलाइज बनाना बनाने के लिए आपको एक केले के 10 से 12 पीस करने हैं। कैरमलाइज बनाना में मिठास देने के लिए आपको लेनी है ब्राउन शुगर। यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर का पाउडर ले रही हूँ। आप यहाँ पर दानेदार ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। ब्राउन शुगर का पाउडर लेने से आपकी सॉस जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार होगी। 1/4 कप ब्राउन शुगर का पाउडर लेना है। इसके फ्लेवर को टेस्टी बनाने के लिए 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है। सॉस की मिठास को बैलेंस करने के लिए इसमें डालना है 1 चुटकी नमक। इसके बाद आपको आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस लेना है। वनीला एसेंस आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। ये सब डालने के बाद इन सबको करना है हल्के हाथ से मिक्स। यहाँ पर मैंने दानेदार ब्राउन शुगर को मिक्सी में घुमाकर उसका पाउडर किया था। आप ब्राउन शुगर कैसे भी ले सकते हैं। ब्राउन शुगर को स्किप करके आप यहाँ पर गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। कैरमलाइज बनाना के साथ पैनकेक खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं। वैसे आप अपने पैनकेक को कोई से भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। पैनकेक की अलग अलग रेसिपी में आपको मैं अलग अलग टाइप की सॉस बनाना बताऊंगी। आप कोई से भी पैनकेक के साथ कोई से भी सॉस सर्व कर सकते हैं। इन सबको मैंने हल्के हाथ से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको पकाऊंगी। पका करके कैरमलाइज बनाना टॉपिंग बनाकर तैयार करूंगी। कैरमलाइज बनाना बनाने के लिए आपको पैन में आधा से 1 बड़ा चम्मच घी डालना है। आप यहाँ पर घी, मक्खन कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बनाना वाले मिक्सचर को डालना है पैन के अंदर। यहाँ पर मैं घर का बना हुआ घी यूज कर रही हूँ। घी आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, गाय का या भैंस का। घी को स्किप करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल या फिर बटर कुछ भी ले सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक मैं केले के टुकड़ों को ब्राउन शुगर के साथ पकाऊंगी। ऐसा करने से केले के टुकड़े ब्राउन शुगर के साथ कैरमलाइज हो जाएंगे। पैनकेक के साथ इस टाइप की टॉपिंग खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। केले को स्किप करके सेब के टुकड़े भी ले सकते हैं। सेम रेसिपी के साथ सेब के टुकड़ों को डाल करके यहाँ पर आपकी कैरमलाइज एप्पल टॉपिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई से भी फ्रूट्स को कैरमलाइज कर सकते हैं। कैरमलाइज करके आप अपने पैनकेक को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें जो केले के टुकड़े हैं, उन केले के टुकड़ों को मैं कर रही हूँ दूसरे बाउल में। यहाँ पर मैंने अपने इस टॉपिंग को 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाया। अगर आप दानेदार ब्राउन शुगर लेते हैं तो आपको उसके मेल्ट होने तक इसको पकाना है। यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर का पाउडर लिया था। ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसे पकाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप अपने इस कैरमलाइज बनाना टॉपिंग को फ्रिज में 2 से 3 दिन आसानी से रख सकते हैं। केले के जितने भी टुकड़े थे उन सबको मैंने एक अलग बाउल में कर दिया है। यहाँ पर हमारा कैरमलाइज बनाना बनकर तैयार हो गया है। बची हुई जो मेल्ट ब्राउन शुगर है उसकी मैं सॉस बनाकर तैयार करूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मेल्ट व्हिपिंग क्रीम। सॉस बनाने के लिए डेयरी क्रीम या फिर नॉन डेयरी क्रीम कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। क्रीम के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। इस तरीके से कैरमलाइज बनाना के साथ सॉस बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैरमलाइज बनाना टॉपिंग सॉस खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं गैस को बंद कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी टेस्टी बनाना सॉस बनकर तैयार होगी है। इसको मैं करूंगी एक बाउल में। इस तरीके से आप कोई से भी फ्रूट्स के साथ ब्राउन शुगर मिला करके सॉस बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैरमलाइज बनाना के साथ कैरमलाइज सॉस बनकर तैयार होगी। इसको मैं रखूंगी एक साइड में। ओट्स पैनकेक बनाने के लिए मिक्सी के जार में डालना है आधा कप और 2 बड़े चम्मच ओट्स। यहाँ पर मैं रेगुलर में यूज होने वाले प्लेन ओट्स ले रही हूँ। वजन के हिसाब से 60 ग्राम ओट्स लेने। आप डायरेक्ट ओट्स का पाउडर भी ले सकते हैं। ओट्स को मिक्सी में घुमाकर इसका एकदम बारीक पाउडर बनाना है। बारीक पाउडर बनाने के लिए इसको मिक्सी में 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से घुमाना है। ओट्स का पाउडर बन जाने के बाद इसको करना है एक बाउल में। एगलेस ओट्स पैनकेक में बाइंडिंग देने के लिए 1/4 कप मैदा या फिर गेहूं का आटा लेना है। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर से आपके पैनकेक में कलर और स्वाद दोनों ही बढ़िया बनकर आएंगे। पैनकेक को लाइट वेट में बनाने के लिए आधा बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर, अरारोट या फिर कॉर्न स्टार्च कुछ भी ले सकते हैं। आधी और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इन दोनों से पैनकेक में अच्छी फ्लावट बनकर आएगी और पैनकेक फ्लफी बनकर तैयार होंगे। मिठास को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक लेना है। यहाँ पर मैंने 1/8 छोटे चम्मच का आधा भाग नमक लिया है। दालचीनी का फ्लेवर देने के लिए 1/4 छोटे चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है। पैनकेक को खाते समय नट्स का फ्लेवर है, इसलिए आपको इसमें डालने हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू और बादाम। कटे हुए नट्स 2 से 3 बड़े चम्मच डाल सकते हैं।
ड्राई इंग्रेडिएंट डालने के बाद इन सबको करना है अच्छे तरीके से मिक्स। इस तरीके से पैनकेक का प्रीमिक्स बना करके आप इसको फ्रिज में 5 से 6 महीने आसानी से रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप इससे पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मिक्स हो जाने के बाद मैं इसको रख रही हूँ एक साइड में। पैनकेक बनाने के लिए फिर से लेना है एक बाउल में डालना है चीनी का पाउडर। 1/4 कप चीनी का पाउडर लेना है। आप यहाँ पर गुड़ का पाउडर या फिर ब्राउन शुगर कुछ भी ले सकते हैं। चीनी के पाउडर से आपके पैनकेक का कलर एकदम सफेद बना रहेगा। 2 बड़े चम्मच दही लेनी है। दही घर की या बाजार की कोई सी भी ले सकते हैं। पैनकेक बनाने के लिए दही एकदम ताजी होनी चाहिए। इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच घी, मक्खन या तेल कुछ भी। मैं इसमें घर का बना हुआ घी डाल रही हूँ। फ्लेवर बनाए रखने के लिए 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। आधा कप दूध लेना है। दूध आप यहाँ पर गाय का या भैंस का कोई सा भी ले सकते हैं। दूध के साथ इन सबको करना है आपस में मिक्स। जब तक चीनी का पाउडर अच्छी तरीके से घुल नहीं जाता तब तक इन सबको आपस में मिक्स करते रहना है। आज मैं पैनकेक की पूरी रेसिपी में देसी घी यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर अमूल बटर या फिर ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी से पहले हमने जो पैनकेक बनाकर तैयार किए थे उसमें हमने अमूल बटर यूज किया था। इन सबके आपस में मिक्स हो जाने के बाद वेट इंग्रेडिएंट्स को डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को करना है आपस में मिक्स। मैंने आधा कप दूध लिया था। इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको अपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा बहुत दूध और डाल सकते हैं। ये आटे पर डिपेंड करता है कि आपका आटा कितना बारीक है, कितना मोटा है। मिक्सचर के गाढ़ा लगने पर ही आपको इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच दूध और डालना है। पैन केक का मिक्सचर न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा और न ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। पैन केक बैटर रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर न तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है और न ही बहुत ज्यादा पतला है। पैन केक बैटर रेडी हो जाने के बाद आपको लेना इस टाइप का तवा। तवे पर लगाना है मक्खन या घी। इस टाइप के तवे पर आपके पैनकेक एकदम परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होंगे। अब मैं ले रही हूँ रोल्ड ओट्स। रोल्ड ओट्स को डालना है तवे के ऊपर। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी पैनकेक का बैटर। रोल्ड ओट्स ऑप्शन में आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसे डालने से आपके पैनकेक देखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। रोल्ड ओट्स को स्किप करके आप यहाँ पर बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए काजू बादाम के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तवे के सभी खन्नों में डालना है पैनकेक का बैटर। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके एकदम फ्री देख सकते हैं। सेम रेसिपी के साथ आपको सभी रेसिपियाँ फ्री में देखने को मिलेगी। आपको इसके लिए कोई रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैनकेक बनाने के लिए इस टाइप का तवा ना ले करके आप प्लेन तवे पर भी पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्लेन तवे पर पैनकेक कैसे बना सकते हैं मैं इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। जिस तरीके से मैंने नीचे की साइड थोड़े थोड़े करके रोल्ड ओट्स डाले थे उसी तरीके से मैं अब पैनकेक के ऊपर भी रोल्ड ओट्स डाल रही हूँ। इस तरीके से आपके अपने पैनकेक देखने में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देंगे। गैस की आंच जो होती है वह एकदम सेंटर में होती है। साइड के जो पैनकेक होते हैं उनको सेकने के लिए आपको तवे को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। तवे के चारों तरफ के किनारे को गैस के ऊपर सेकने से पैनकेक एकदम परफेक्शन के साथ सिक कर तैयार होंगे। आधा से 1 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पैनकेक को सेकने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। पैनकेक के नीचे की सिकाई अच्छे से हो इसलिए आपको इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी भी लगाना है। घी या बटर कुछ भी लगा करके आपके पैनकेक की सिकाई अच्छे से होगी। घी लगा करके पैनकेक को 1 से 2 मिनट चारों तरफ सेकने के बाद अब मैं इनको पलट रही हूँ। आप देख सकते हैं पैनकेक के ऊपर कितना अच्छा कलर बनकर आया है। हमने जो रोल्ड ओट्स डाले थे वे आपको पैनकेक के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ओट्स पैनकेक से पहले हमने सिनामन रोल पैनकेक बनाकर तैयार किए थे जो खाने में बहुत ज्यादा सुपर टेस्टी थे। सिनामन रोल पैनकेक को बनाने का तरीका एकदम अलग था। आप उसकी रेसिपी हमारी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सभी पैनकेक को पलटने के बाद मैं इनके चारों तरफ फिर से लगा रही हूँ घी लगा करके मैं इसको दूसरी साइड से फिर से सेकूंगी। सेकने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड से भी आपको इन्हें तवे को घुमा करके चारों तरफ से सेकना है। थोड़ी देर में ही पैनकेक सिक चुके हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया है। पैनकेक के सिक जाने के बाद आपको इन सबको पलट करके चेक करना है कि आपके पैनकेक सिके हैं या नहीं। पैनकेक की क्लास में आप और भी बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। उन सब की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उन सभी रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। दोनों साइड से पैनकेक सीख चुके हैं। इनको मैं करूंगी प्लेट में करने के बाद मैं आपको प्लेन तवे पर एक पैनकेक बनाकर दिखाऊंगी। प्लेन नॉन स्टिक तवा या पैन लेकर के आपको इसके ऊपर लगाना है घी या बटर। जितना बड़े साइज का पैनकेक बनाना है उसी साइज के हिसाब से घी या बटर लगाना है। इसके ऊपर डालने हैं आपको रोल्ड ओट्स या नट्स कुछ भी डाल सकते हैं या फिर इन सबको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी पैनकेक बैटर। जितने बड़े साइज का पैनकेक बनाना उस हिसाब से आपको इसके ऊपर बैटर डालना है। इस तवे पर मैं बड़े साइज का पैनकेक बना रही हूँ इसलिए मैं इसके ऊपर बैटर ज्यादा डालूंगी। आप हमारी इस रेसिपी से पैनकेक बैटर से 9 से 10 पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं।
ये आपके पैनकेक के साइज पर डिपेंड करता है कि आपके पैनकेक का साइज कितना छोटा कितना बड़ा है। बैटर को डाल करके आपको इसे पतला पतला चारों तरफ को फैलाना है। फैला करके फिर से आपको इसे हल्का सा सेकना है और इसके चारों तरफ मक्खन या घी लगाना है। घी लगा करके फिर से हल्का सा सेकना है। इस तरीके से आप प्लेन तवे पर भी पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़े से रोल्ड ओट्स डाल दी हूँ। चारों तरफ घी लगा करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको सेकूंगी। एक साइड से सिक जाने के बाद अब मैं इसको पलट रही हूँ। पलटने के बाद आप देख सकते हैं पैनकेक के ऊपर कितना अच्छा कलर बनकर आया है। दूसरी साइड पर भी घी या मक्खन लगा करके आपको इसे सेकना है। आप इस तरीके से नॉन स्टिक पैन या तवे के ऊपर पैनकेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरी साइड से पैनकेक के सिक जाने के बाद मैं इसको करूंगी प्लेट में करके मैं इसकी करूंगी गार्निशिंग कैरमलाइट बनाना और सॉस के साथ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे ओट्स पैनकेक बनकर तैयार हो गए हैं। हेल्दी ओट्स से बने पैनकेक देखने में यम और खाने में बहुत ज्यादा यमी होते हैं। पैनकेक को सर्व करने के लिए आप इसके ऊपर डाल सकते हैं मैपल सिरप या फिर हनी। शहद या मैपल सिरप में से एक चीज आपको अपने पैनकेक के ऊपर डालनी है। आप अपने पैनकेक के ऊपर हर्शीज का चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। मुझे शहद के मुकाबले मैपल सिरप का फ्लेवर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसके ऊपर मैपल सिरप डाल रही हूँ। सिरप डाल करके आपको अपने पैनकेक खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। मैपल सिरप या फिर शहद कितना कम कितना ज्यादा आपको इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने जो बनाना सॉस बनाई थी उस सॉस को मैं अब पैनकेक के ऊपर डालूंगी। कैरमलाइट बनाना को स्किप करके आप इसके ऊपर कैरामल सॉस भी आती है उसको भी डाल सकते हैं, हर्शीज सिरप डाल सकते हैं या फिर नटेला भी डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट की गनाश बना करके उससे भी टॉपिंग कर सकते हैं। सॉस डाल करके मैं इसके ऊपर रख रही हूँ बनाना के पीसीज जिसको हमने कैरमलाइज किया था। इस तरीके से गार्निशिंग करके आप अपने पैनकेक को मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। बनाना का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप कैरमलाइट एप्पल टॉपिंग बना करके उसकी भी गार्निशिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए काजू बादाम के टुकड़े। इस टाइप की गार्निशिंग करने से हमारे पैनकेक देखने में यम और खाने में बहुत ज्यादा यम्मी लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, टेस्टी कैरमलाइज सॉस के साथ हमने अपने ओट्स पैनकेक की प्लेटिंग कर दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारे टेस्टी ओट्स पैनकेक की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी हेल्दी ओट्स पैनकेक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अलग अलग फ्लेवर में और भी बहुत सारे पैनकेक की रेसिपियां मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उन सभी रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए और ओट्स से बने हुए पैनकेक की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और न्यू फ्लेवर से बने पैनकेक की रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।